सूरज और अर्जुन। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती इंसान रहता था। अर्जुन का जीवन बहुत साधारण था। वह रोज सुबह खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता और शाम को अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आता। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ थी, जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। अर्जुन बचपन से ही सूरज को बहुत ध्यान से देखता था। हर सुबह जब सूरज निकलता तो वह उसकी सुनहरी किरणों को देखकर खुश हो जाता। उसे लगता था कि सूरज केवल आकाश में चमकने वाला तारा नहीं, बल्कि एक जीवित दोस्त है जो पूरी दुनिया को रोशनी और गर्मी देता है। गांव के लोग अर्जुन की इस बात पर हंसते थे। अरे अर्जुन, गांव का मुखिया कहता, सूरज से कोई दोस्ती करता है क्या? लेकिन अर्जुन मुस्कुरा देता और कहता, जो सबको जीवन देता है वह दोस्त क्यों नहीं हो सकता। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। गांव के लोग परेशान हो गए। खाने के लिए अनाज कम पड़ने लगा। हर दिन सूरज बहुत तेज चमकता था। लोग उससे नाराज हो गए। ये सूरज ही हमारी मुसीबत का कारण है, लोग कहने लगे। लेकिन अर्जुन को ऐसा नहीं लगता था। उसे विश्वास था कि सूरज किसी का बुरा नहीं चाहता। एक सुबह अर्जुन पहाड़ी पर बैठा सूर्योदय देख रहा था। उसने धीरे से कहा, हे सूरज देव, अगर आप सच में सबकी मदद करते हैं तो हमारे गांव को बचा लीजिए। तभी उसे लगा जैसे गर्म हवा का एक झोंका उसके पास आया हो। अचानक उसके सामने सुनहरी रोशनी फैल गई। अर्जुन डर गया। रोशनी के बीच से एक विशाल और चमकदार आकृति प्रकट हुई। वह स्वयं सूरज था। सूरज की आवाज गहरी लेकिन शांत थी। अर्जुन, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? अर्जुन कांपते हुए बोला, क्योंकि आप जीवन देते हैं। मैं अपने दोस्त से क्यों डरूं? सूरज मुस्कुराया। उसकी किरणें और चमकने लगीं। पूरी दुनिया मुझे दोष देती है, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। सूरज बोला, धरती और इंसानों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। जंगल काटे गए हैं, नदियां गंदी की गई हैं, इसलिए मौसम बदल गया है। अगर तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा बनाना चाहता है तो लोगों को प्रकृति से प्यार करना होगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? सूरज बोला, एक इंसान भी बदलाव ला सकता है। इतना कहकर सूरज गायब हो गया। अर्जुन अगले दिन गांव लौटा और लोगों को सारी बात बताई, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सूरज तुमसे बात करेगा, लोग हंसने लगे। मुखिया बोला, तुम पागल हो गए हो। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही गांव के पास पेड़ लगाने शुरू कर दिए। वह हर सुबह नदी से थोड़ा थोड़ा पानी लाता और पौधों को सींचता। उसकी बूढ़ी माँ भी उसकी मदद करती। दिन बीतते गए। गांव वाले अर्जुन का मजाक उड़ाते रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। जहां अर्जुन ने पौधे लगाए थे वहां हरियाली फैलने लगी। पक्षी वापस आने लगे, मिट्टी में नमी बढ़ने लगी। ये देखकर गांव के कुछ बच्चे अर्जुन की मदद करने लगे। फिर धीरे धीरे कुछ और लोग भी जुड़ गए। पूरा गांव पेड़ लगाने लगा। उन्होंने नदी की सफाई की, पानी बर्बाद करना बंद किया, जंगल काटना कम कर दिया। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। हवा ठंडी होने लगी, बादल आसमान में दिखाई देने लगे। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे बारिश में नाचने लगे। सूखे खेतों में फिर से पानी भर गया। मुखिया अर्जुन के पास आया। हमें माफ कर दो, उसने कहा। तुम सही थे। अर्जुन मुस्कुराया। उस रात अर्जुन फिर पहाड़ी पर गया। आसमान साफ था, सूरज ढल चुका था, लेकिन उसकी लालिमा अभी भी दिखाई दे रही थी। अचानक अर्जुन को वही गर्म हवा महसूस हुई। सूरज की आवाज आसमान से आई, तुमने साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो धरती को बचा सकता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब आपकी सीख की वजह से हुआ। सूरज बोला, नहीं अर्जुन, मैंने केवल रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें था। उस दिन के बाद अर्जुन पूरे गांव में सम्मानित हो गया। लोग उसे सूरज का मित्र कहने लगे। समय बीतता गया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, नदियां साफ बहने लगीं, पक्षियों की आवाज से सुबहें सुंदर हो गईं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने गांव वालों से कहा, अगर तुम जंगल काटकर लकड़ी बेचो तो बहुत अमीर बन सकते हो। कुछ लोग लालच में आ गए। उन्होंने फिर से पेड़ काटने शुरू कर दिए। अर्जुन ने उन्हें समझाया, अगर हम फिर वही गलती करेंगे तो प्रकृति हमें सजा देगी। लेकिन कुछ लोग नहीं माने। धीरे धीरे जंगल फिर कम होने लगे। मौसम गर्म होने लगा।
एक दिन अचानक भयंकर आंधी आई, पेड़ गिर गए, कई घर टूट गए, गांव वाले डर गए। अर्जुन पहाड़ी पर गया और सूरज से प्रार्थना की, हमें बचा लीजिए। सूरज की आवाज आई, मैं हमेशा मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इंसानों को अपनी गलतियों से सीखना होगा। अर्जुन गांव लौटा और लोगों को इकट्ठा किया। अगर हम केवल लालच में जिएंगे तो धरती नष्ट हो जाएगी, उसने कहा। इस बार सभी लोग उसकी बात समझ गए। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस दिन से गांव में एक नया नियम बन गया, हर परिवार को हर साल कम से कम 5 पेड़ लगाने होते थे। नदी को गंदा करना मना था, जंगल काटने पर सजा मिलती थी। धीरे धीरे गांव पूरे इलाके के लिए मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उस गांव को देखने आने लगे। एक दिन कुछ बच्चे अर्जुन के पास आए और पूछने लगे, क्या सूरज सच में आपसे बात करता है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सूरज हर इंसान से बात करता है। बच्चे हैरान हो गए, लेकिन हमें तो उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। अर्जुन बोला, जब सूरज सुबह उगता है और तुम्हें मेहनत करने की प्रेरणा देता है, वही उसकी आवाज है। जब उसकी रोशनी पौधों को जीवन देती है, वही उसका संदेश है। और जब गर्मी बढ़ती है तो वह हमें चेतावनी देता है कि प्रकृति का ध्यान रखो। बच्चों को उसकी बात समझ आने लगी। सालों बाद अर्जुन बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन वह आज भी हर सुबह सूर्योदय देखने पहाड़ी पर जाता था। एक सुबह वह पहाड़ी पर बैठा था, आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मेरे दोस्त, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तभी हल्की गर्म किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे सूरज उसे आशीर्वाद दे रहा हो। उस दिन अर्जुन शांत मन से हमेशा के लिए सो गया। पूरा गांव दुखी हो गया। लोगों ने उसकी याद में पहाड़ी पर एक बड़ा बगीचा बनाया। वहां हजारों पेड़ लगाए गए। उस बगीचे का नाम रखा गया सूरज मित्र उद्यान। आज भी कहा जाता है कि जब सुबह की पहली किरण उस बगीचे पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सूरज स्वयं अर्जुन को याद कर रहा हो। और उस गांव के बच्चे आज भी एक बात सीखते हैं, प्रकृति हमारी दोस्त है। अगर हम उसका सम्मान करेंगे तो वह हमें जीवन देगी।